अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप भी अपने प्रिंटर को नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं, चाहे लैपटॉप से हो या डेस्कटॉप सिस्टम से या मोबाइल से प्रिंट देना चाह रहे हों, ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह एक प्रिंटर को आप नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम के ऊपर से वायरलेस से या नेटवर्क केबल के थ्रू प्रिंट दे सकते हैं। इवन आप अपने मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो हमारे पास प्रिंटर है ये है HP LaserJet 2015। ठीक है, 2015 एन से मुराद नेटवर्क है क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन नेटवर्क पोर्ट अवेलेबल है। इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह जिस प्रिंटर के अंदर आम प्रिंटर के अंदर जिसके अंदर नेटवर्क केबल नहीं होती तो उसको आपने किस तरह नेटवर्क के ऊपर एक्सेस करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पर हम वीडियो इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम जिस पोर्ट प्रिंटर के अंदर नेटवर्क पोर्ट है उसको नेटवर्क के ऊपर लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और चला के आपको चेक करवाते हैं। सबसे पहले हम एक नेटवर्क केबल ले लेंगे और प्रिंटर की नेटवर्क पोर्ट के अंदर लगा देंगे। जी हाँ, हमारे पास है इस वक्त TP-Link का राउटर। तो हम TP-Link इस राउटर के ऊपर अपना प्रिंटर को ऑनलाइन करते हैं। प्रिंटर से जो लाइन में केबल लग रही है वो आप किसी भी एक पोर्ट पर लगा दीजिएगा। मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्ट नंबर 2 पे या 1, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोर्ट नंबर 2 पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कनेक्शन, ये हमारा वैन पोर्ट होगी है जो कि हमारे मेन इंटरनेट का सोर्स है। ठीक है, तो अब हमने इसको अपनी लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। तो आइए सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो हम अपने सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। सिस्टम के इस वक्त मेरे पास जो सिस्टम है वो है एक लैपटॉप। सबसे पहले हम कंप्यूटर को उस नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे वाईफाई को। अब हमारा नेटवर्क उस राउटर से कनेक्ट हो चुका है, वायरलेस इंटरनेट। स्टार्ट में जाएंगे और डिवाइस इन प्रिंटर में जाएंगे। डिवाइस इन प्रिंटर में जाने के बाद हम लोग यहाँ से ऐड अ प्रिंटर में जाएंगे। हमसे वो पूछेगा कि ऐड अ लोकल प्रिंटर और ऐड अ नेटवर्क वायरलेस और ब्लूटूथ प्रिंटर। तो हम नेटवर्क और वायरलेस पे चले जाएंगे। तो यहाँ से ये खुद ही सर्च करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका प्रिंटर ये सर्च नहीं हो रहा तो इसका सोल्यूशन में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि कैसे आपने इसको सर्च करवाना है। तो यहाँ पे अब हमारा प्रिंटर ये ऑटो आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसको ये ऑटो कनेक्ट हुआ हुआ है इसके साथ। यही हमारा प्रिंटर है जो हमने ऐड करना है। तो हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से वो सिस्टम को ड्राइवर कर रहा है। अगर आपके पास ड्राइवर अवेलेबल हैं तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ड्राइवर्स को और यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी ड्राइवर डाउनलोड है तो वो कह रहा है कि यूज़ द ड्राइवर एज अ करंटली इंस्टॉल्ड। तो मेरे पास पहले ही इंस्टॉल था तो इसको मैं कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। डू नॉट शेयर, अगर आपने आगे नहीं शेयर करना तो डू नॉट शेयर कीजिएगा। अब हम इसको एक ट्रांसपेरेंट देते हैं। देखते हैं कि मेरा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे आ चुका है और सिस्टम क्लिक होना शुरू हो गया है। ये देख लें, ये भी टेस्ट प्रिंट हमने दिया है। विंडो टेस्ट पेज आ गया है। ये सिस्टम पहले से इसको क्लोज़ करेंगे और फिनिश कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसको अपनी मर्ज़ी से सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से कोई भी प्रिंटर का नाम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी याद आने के लिए होगा कि हमने कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना है। एक वर्ड पे चेक कर लेते हैं, सेम प्रिंटर को वर्ड पे चेक कर लेते हैं।
माय प्रिंट से हम वर्ड पे चेक कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसको कंट्रोल P करते हैं तो यहाँ से ये प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी और ये देखेंगे आपकी यहाँ से उस प्रिंटर को उसने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम इसको प्रिंट का बटन दबा देते हैं, कमांड दे देते हैं जैसे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माय प्रिंट आ चुका है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।